हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन्स केयर एजुकेशन पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो मेरी थी इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से रिलेटेड। इशू ऑफ शेयर चैप्टर में हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, जिसमें आपको कंपनीज की अलग अलग कैटेगरी के बारे में बताया गया था। अब जो इससे नेक्स्ट कंसेप्ट जो आएगा हमारा वो है शेयर्स का, कि शेयर्स क्या चीजें हैं। देखिए, चैप्टर का नाम ही है इशू ऑफ शेयर्स। उससे पहले हमने कंपनी इसलिए पढ़ा क्योंकि जो भी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो कंपनी की तरफ से इश्यू किए जाते हैं। अब शेयर्स क्या चीजें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो शेयर है क्या चीज? देखिए, शेयर का मतलब होता है, वैसे शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा, है ना, हिस्सा। तो शेयर्स का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज कि कोई कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल जो है वो सपोज 10 लाख रुपीज है। 10 लाख रुपीज की कैपिटल है। अब वो जो कैपिटल है उसकी 10 लाख रुपीज, अब इसकी जो कैपिटल है कंपनी की वो क्या है कि 1 लाख यूनिट में है डिवाइड, और 10 रुपीज के अकॉर्डिंग ये अमाउंट बन जाएगी 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज। तो इट मीन्स कि जो पर शेयर जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 10 रुपीज। तो इट मीन्स पर शेयर वैल्यू 10 रुपीज और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 10 लाख। तो 1 लाख यूनिट्स इंटू 10 इक्वल्स टू है 10 लाख रुपीज। तो टोटल कैपिटल 10 लाख और जो पर शेयर वैल्यू है वो 10 रुपीज है। तो इट मीन जो शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है। अब शेयर के भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो शेयर आ जाते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। देखिए, नाम से ही मेंशन है प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जिनको प्रेफरेंस रहेगी, जिनको प्रायोरिटी रहेगी। किस चीज की प्रायोरिटी रहेगी? कि इन केस कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। आफ्टर दैट जो डिविडेंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो प्रीफिक्स्ड होता है। इट मींस कि वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इतना डिविडेंड उनको दिया ही जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर वालों का जो डिविडेंड होता है वो प्रीफिक्स्ड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द फंड, अकॉर्डिंग टू द कैश अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी, जो भी अमाउंट होगी उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा डिविडेंड के तौर पे दे दिया जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती हैं। तो इसमें आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले आता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि वो शेयर होल्डर जिनको अगर किसी ईयर में डिविडेंड नहीं दिया गया है, जिनको किसी ईयर में डिविडेंड नहीं दिया गया है, तो उनका जो भी एरियर होगा, जो पैसा नहीं दिया गया होगा डिविडेंड का, वो आने वाले ईयर्स के अंदर वो डिविडेंड जो पिछला उनका आउटस्टैंडिंग होगा वो भी दे दिया जाएगा। जब कंपनी करंट ईयर का डिविडेंड देगी उसके साथ ही प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी पे कर दिया जाएगा। ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं हम कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉन कम्युलेटिव का मतलब
कि जिनको एरियर दे दिया जाएगा। नॉन कम्युलेटिव का मतलब कि अगर किसी ईयर में शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया गया है तो उनको आगे आने वाले ईयर्स में उनका पिछला आउटस्टैंडिंग का डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। उनका जो करंट ईयर का डिविडेंड होगा सिर्फ वो ही पे किया जाएगा। ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं हम नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर दैट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब कि वो शेयर होल्डर, ऐसे शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड दिया जाता है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के बाद भी कुछ सरप्लस अमाउंट बच जाता है तो वो फर्दर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। मतलब कहने का कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया गया जितना उनका रेट ऑफ डिविडेंड है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया गया। आफ्टर दैट कंपनी के पास अभी भी सरप्लस अमाउंट बच रहा है तो फिर दोबारा से इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कि जिनको सिर्फ उनका जितना डिविडेंड बनता है, जितने रेट ऑफ डिविडेंड है उतना ही डिविडेंड पे किया जाएगा। सरप्लस अमाउंट में से कुछ भी उनको नहीं दिया जाएगा। ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर दैट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? रिडीम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ऐसे शेयर होल्डर को उनकी जितनी कैपिटल है वो वापस कर दी जाती है। ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये होते हैं नॉन रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि वो शेयर होल्डर जिनका पैसा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वापस नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी वापस किया जाएगा जब कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा, जब कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा, तभी पैसा वापस किया जाएगा और किसी भी कंडीशन में इनका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर दैट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कन्वर्टिबल, नाम से मेंशन, कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्ट किसमें? जो प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब कि जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स के अंदर, ऐसे शेयर्स को बोलते हैं, ऐसे शेयर होल्डर को बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये है प्रेफरेंस शेयर्स की डिफरेंट कैटेगरीज। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज होगी किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। आफ्टर दैट
हमारे पास जो आएगा वो है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, मतलब कि जिनको डिविडेंड तभी दिया जाएगा जब कंपनी के पास सफिशिएंट सरप्लस अमाउंट, सफिशिएंट पैसा अवेलेबल होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। इन केस जब कैपिटल को रिडीम किया जाएगा, जब पैसा वापस किया जाएगा शेयर होल्डर का, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को उनके बाद पे किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके वोटिंग राइट्स रहते हैं, उनको वोटिंग राइट रहते हैं। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका डिविडेंड तो फिक्स्ड है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता, वो अप डाउन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो ये आपकी डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की और इक्विटी शेयर की, उसकी सेकंड टाइप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड द सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स। तो स्टूडेंट, ये जो आज की जो मेरी क्लास थी इसमें आपको बताया गया है कि शेयर्स की कैसे अलग अलग टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं। इससे आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कैपिटल के बारे में बताया जाएगा, शेयर्स को रिडीम कैसे करते हैं। तो ये सब कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। इस क्लास में आपको इतना ही बताया गया है, जिसके अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया गया। आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और जो भी मेरी वीडियो आती है उनके साथ कंटिन्यूटी बना के रखनी है, जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, समझने को मिले। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।